बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, एक साहिबा है उज़मा रफ़ीक, इनकी जानिब से कमेंट है, अंजिश नाम रखना कैसा है। देखिए, अंजिश अलिफ नून ज़ा और शीन, अंजिश, इस लफ्ज़ को काफ़ी तलाश किया, काफ़ी तलाश और बिचार के बावजूद हमें यह लफ्ज़ लुगत की किसी भी मोतबर किताब के अंदर नहीं मिल सका। ये किस ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसके माना क्या है, वल्लाहु आलम। लिहाजा जब तक इस नाम की तहकीक नहीं हो जाती या लुगत की किसी भी मोतबर किताब से इसकी मालूमात हासिल नहीं हो जाती या किसी आलिम दीन से इस नाम की तस्दीक नहीं हो जाती, उस वक्त तक हमें अपने बच्चों के ऐसे मजहूल नाम नहीं रखने चाहिए। क्योंकि बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि बच्चों के नामों का असर उनकी शख्सियत के ऊपर पड़ता है। लिहाजा हमें बहुत सोच समझकर अपने बच्चों के नाम रखने चाहिए। बेहतर तो यह है कि लड़कियों के नाम सहाबियात, अज़वाज मुतहहिरात के नामों में से रखें, ताकि उन नामों की निस्बत और बरकत हमारी बच्चियों को भी हासिल हो सके। लेकिन अगर आप इस नाम को लिखकर गूगल पर सर्च करोगे अंजिश को, तो उर्दू की जितनी भी गैर मोतबर वेबसाइटें हैं उन पर अंजिश के माना बताया हुआ है खुदा का तोहफा। मैं आपको बता दूं कि ये जितनी भी मालूमात बताई हुई है इस नाम की कि अंजिश नाम के माना खुदा का तोहफा है, ये सारी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, सब गलत मालूमात है। इस तरह के माना लुगत की किसी भी मोतबर किताब के अंदर अंजिश के नहीं मिलते और ना ही ये पता चलता है कि ये किस जुबान का लफ्ज़ है। तो बेहतर है कि इस नाम के बजाय सहाबियात के नामों में से या फिर अज़वाज मुतहहिरात के नामों में से मुंतखब कर लिया जाए। ये सबसे अफजल तरीका है और ये जिम्मेदारी वालिदैन के ऊपर आयद होती है कि जब बच्चा पैदा हो तो उसका अच्छा और बामाना नाम रखे, क्योंकि नाम बच्चे की पहचान और उसकी शनाख्त का एक जरिया होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अल्लाह हम सबको सुन्नत व शरीयत पर पाबंद फरमाए। फ़कत वल्लाहु आलम।